हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम लोग सीबीएसई क्लास 11th में मैथमेटिक्स हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और स्ट्रेट लाइन में आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो डिपेंड है बेस्ड है वो है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, perpendicular distance of a line AX plus BY plus C is equal to 0 from a point x1 y1। ये हमारा गिवन पॉइंट है। पॉइंट जो है वो x1 y1 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं। कह रहे कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन का उस पॉइंट से डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन ले लिया ऐसे, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको ए कंसीडर कर लिया गया और इसको बी कंसीडर कर लिया गया और एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ, पॉइंट P है x1 एंड y1 और इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो हमको PQ का डिस्टेंस चाहिए। लाइन का इक्वेशन हमको दे रखा है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप एक काम करो, इस पॉइंट को कुछ और मान लो, ये P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं और इसको R ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको QR डिस्टेंस चाहिए। फिर यहाँ पे PQ तो हम इसको माने हैं ना, P है, Q है, R है, इसको M D कंसीडर कर लो। ठीक है, हमको डिस्टेंस जो चाहिए वो RD चाहिए। गिवन में यही है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा और ये पॉइंट देगा। तो हमको बताना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या होगा। समझ में आ गया हमारा एम क्या है। एम हमारा है टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम R टू द स्ट्रेट लाइन दिस। इसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, यानी कि पूरा अगर डिटेल आप जानना चाहोगे तो गिवन में ये स्ट्रेट लाइन जो हमको दिया हुआ है वो AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 और जो पॉइंट दिया हुआ है वो है x1 है एंड y1 है और हमको टू फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है डिस्टेंस RD। इसको हम स्मॉल d कंसीडर करेंगे। ये हमको फाइंड करना है और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस है। कंस्ट्रक्शन में ये है कि हम Q से R को मिला देंगे और R से P को भी मिला देंगे। मीट PR एंड QR। ठीक है, और अब जरा चलिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे ये हल होगा। चलो इसके लिए बड़ा मजेदार मेथड जरा ध्यान देंगे। अच्छा ये बताइए कि
अगर ये स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस पे जहां कट कर रहा है तो इस पॉइंट को तो आप निकाल सकते हो ना। एक्स एक्सिस पे जहां ये इंटरसेप्ट कर रहा है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो पी का। पॉइंट अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा, ये बड़ा इजी है। देखो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पे क्या कट करे तो y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, मिल जाएगा। इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस बाय लाइन पुट y इज इक्वल टू 0। ये जरा याद रखना, अगर एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट प्राप्त करना है तो y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे अगर तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -c/a मिलेगा। देखते रहो, x की वैल्यू अगर इसको 0 भरोगे तो x की वैल्यू -c/a मिलेगा ना। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जो होगा P, इट गिव्स पॉइंट P इज -c/a, 0। और इसी तरह से इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय लाइन, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 भरोगे तो y की वैल्यू -c/b आ जाएगा और तब हमको पॉइंट Q मिल जाएगा 0 -c/b। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमको मिल गया -c/a, 0 और ये पॉइंट मिल गया 0, -c/b। तो ये पॉइंट मिल गया, ये Q मिल गया, P मिल गया, R मिल गया, तीनों पॉइंट्स मिल गए ना। और हमको किसी तरह से RD फाइंड करना है। तो इसको अभी मैं हटाऊंगा, फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने कैसे कवर किया ये मैंने समझा दिया। हाँ, अब जरा चलिए, हमको चाहिए किसी तरह से RD, लेकिन क्या मेथड क्या है, जरा ट्रिक समझिए इसका क्या है। इसमें लिखेंगे वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फार्मूला है। ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट बोलते हो। तो हमको तो RD चाहिए, तो RD अगर निकालना है तो RD इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ट्रायंगल PQR अपॉन PQ। यही RD हमको बताएगा। ये हमारा ट्रिक होगा निकालने का। हमारा जो निकालने का मेथड होगा, ट्रिक होगा, इस बेसिस पे चलेंगे। जैसे भी समझ गए ना। इस फार्मूले का यूज हमको, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकालेंगे और उसके बाद ये डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स निकाल देंगे, बाकी सब्स्टिट्यूट कर दें, आंसर जो आना होगा आएगा, देखा जाए क्या आता है। तो ये हमारा ट्रिक था कि ऐसे हम फाइंड करेंगे। चलिए अब जरा चलते हैं, सबसे पहले PQ निकाल लेते हैं। तो PQ की वैल्यू आप जानते हो, डिस्टेंस बिटवीन PQ, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये। तो क्या मिलेगा, -a/a -0 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस c/b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये c² अपॉन a² और यहाँ प्लस c² अपॉन
बी स्क्वायर या सी स्क्वायर तो कॉमन ऊपर निकल गया, सी बाहर निकलेगा और अंडर रूट में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये सारा डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव लेना है। पी क्यू निकल गया, ये पी क्यू की वैल्यू है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। और अब चलते हैं एरिया निकालने, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अगर तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है तो ये 9th 10th में भी आपके था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि अगर तीनों वर्टेक्स दिया है तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको फार्मूला बताया, बिल्कुल जब स्टार्ट कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके लिए क्या था फार्मूला, 1/2 मॉड में फार्मूला याद है, x1/2 माइनस y3, ये पूरा फार्मूला है x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। इस फार्मूले का मैं यूज करने जा रहा हूं। x1 इट मीन्स किसी को मान लो ये x1 है, इसको y1, x1, x2, x3 ऐसे चलेंगे, तो x1 इसी को रहने दो, चलो x1 लिख देते हैं। y2 इट मीन्स 0, y3 इट मीन्स माइनस सी बाई बी को प्लस सी बाई बी कर देते हैं, हो गया। फिर यहाँ x2 इट मीन्स इसको मानोगे आप माइनस सी बाई ए, y3 माइनस सी बाई बी है, माइनस y1 की जगह y1 ही रखोगे, प्लस x3 0 को मानोगे। तो अगर 0 है तो इसके अंदर कुछ भी ऐसे कोई मतलब ही नहीं, तो खत्म हो जाएगा। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ ये हो जाएगा सी बाई बी x1 हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस, पहले इसको लिखेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा y1 के साथ, प्लस सी अपॉन ए y1, और ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। समझ गए? तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना है। लेकिन अब हमें जो चाहिए 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसमें से सी ये जो है कॉमन हो रहा है, साफ दिख रहा है, ये सी जो है पूरे में से कॉमन होगा, और ए बी को भी कॉमन लेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, टेकिंग कॉमन सी अपॉन ए बी, सी अपॉन ए बी को कॉमन लेना है, और तब क्या बचेगा 1/2 इंटू सी अपॉन ए बी को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा सी बाई ए बी, ये कॉमन हुआ है। तो अगर सी कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, लेकिन नीचे जो बी कॉमन, ए बी आप ए बी कॉमन ले तो बी तो है लेकिन ए नहीं था, तो यहाँ x1 अपॉन ए लिखा जा सकता है क्या, सॉरी यहाँ ए का ऊपर नीचे ऐसे कर, दिमाग में जरा सोचो, अगर यहाँ पर ए का आप मल्टीप्लाई कर दो, ए से डिवाइड कर दो, तो यहाँ ए हाजिर हो जाएगा, यहाँ बी से मल्टीप्लाई, बी से डिवाइड, यहाँ बी हाजिर हो जाएगा, तो ए बी हर जगह हो गया ना। तो जहां अब कॉमन लेने का मतलब, अगर ए बी कॉमन लिए हो तो यहाँ ऊपर ए आ जाएगा, सी अपन ए बी कॉमन हो तो यहाँ ए x1 लिखा जाएगा, तो सी अपन ए बी कॉमन ले लिए तो यहाँ लिखा जाएगा ए x1, और यहाँ लिखा जाएगा बी y1, और यहाँ लिखा जाएगा ओनली सी, एक सी बचेगा ना, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी। समझ में आ गया? और इस 2 को मैं इधर ले लूँ इस साइड में, तो ये ट्रायंगल एरिया का अब ये हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू इतना। तो ये एरिया भी मैंने निकाल लिया पूरा, और ये पी क्यू की वैल्यू भी निकाल ली गई यहाँ से, ये पी क्यू की वैल्यू है।
और ये सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, इसको कुछ मान लो ऐसे इक्वेशन स्टार बना के यहाँ छोड़ देंगे, समझ गए ना। अब मैं इसको मिटा दूं, हमारा एम था ये पी क्यू निकालना, वो निकाल लिया, हमारा एम था एरिया निकालना, वो मैंने निकाल लिया। अब ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में, ठीक है ना। तो ये पी क्यू की वैल्यू सी अपॉन इतना याद रखना इसको। अब लिखेंगे इक्वेशन स्टार गिव्स आर डी इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया पूरा ये हमारा है यहाँ पे, तो उसको लिखेंगे सी अपान ए बी इंटू ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी होल बाई पी क्यू है। होल बाई पी क्यू में सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था ना। सॉरी, ये ए बी जो है कहीं कुछ अच्छा सॉरी, एक यहाँ ए बी भी है ना, मॉड ए बी भी है। अच्छा ये तो वही हम रखे हैं, उसकी वैल्यू 2 इंटू एरिया, और पी क्यू में ये सी इंटू मॉड ए बी कॉमन आ रहा था ना। ये जो पी क्यू की वैल्यू आई है वहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है। उस पी क्यू की जो वैल्यू आएगी आपको वो कंफर्म कर लीजिए कि वो आपका आ जाएगा सी अपान ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्यू इतना आना चाहिए, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू कुछ मिस्टेक कहीं हो रहा है क्या देखना पड़ेगा, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, कुछ छूट गया है बीच में। हाँ यहीं पे मिस्टेक हुआ था मुझसे, प्लीज सॉरी, इसको थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। इसको सॉल्यूशन में मुझसे मिस्टेक हो गया है। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा था तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया था सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये रॉन्ग था यहाँ पे, क्योंकि सी ऊपर से कॉमन तो हो गया है, सी कॉमन हो गया, लेकिन अंडर रूट में जो बच रहा था वो 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये अंडर रूट में ऊपर तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन नीचे ए बी बच जाएगा, क्योंकि एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आएगा और वही ए बी जो है कॉमन बाहर निकलेगा। तो ये सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो ये पी क्यू की कंप्लीट वैल्यू ये है सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी। ये मैं कह रहा था कि इतना आएगा तभी ये कंफर्म होगा, वही मिस्टेक यहाँ हो रहा था, क्योंकि इसके बाद मैंने जो लिखा था इस लाइन के बाद वही मेरी बड़ी मिस्टेक थी वहाँ पे, सॉरी उसके लिए। तो अब ये पूरा इसको और ये पूरा इसको कैंसिल कर देगा और यही आर डी की वैल्यू है। तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी
होल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी। इसी को मैंने डी कंसीडर किया। तो ये मैंने प्रूफ किया है, प्रूफ आपको समझने के लिए, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है और कोई पॉइंट दिया है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ऐसे निकाल सकते हो, और इस डी के बजाय हम लोग इसको स्मॉल पी से भी डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को स्मॉल पी से भी हम लोग डिनोट करेंगे, ऐसे भी पी या डी दोनों। ठीक है, चलो प्रूफ की बात तो हो गई। अब जरा इस पर क्वेश्चन का जो टाइप है उसको जरा टच किया जाए। जैसे मान लो यहां पे एक कोरोलरी है, कोरोलरी उप प्रमेयिका इसको कहते हैं, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जीरो जीरो। तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पी जीरो से डिनोट कर लो इसको। पी जीरो का मतलब ओरिजिन से अगर इसको परपेंडिकुलर डालोगे तो जहां जहां x1 y1 है क्या करोगे आप, जीरो जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो। a इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी होल बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इसको पी जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। इस फार्मूले में अगर x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तब तो ये फार्मूला है, लेकिन अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तब इस फार्मूले का यूज करोगे। यानी कि अगर यही परपेंडिकुलर, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये, ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए और तब इस फार्मूला का केवल सी अपॉन, यानी कि इस इक्वेशन का केवल कांस्टेंट टर्म लेना है और नीचे x का मल्टीप्लायर y का मल्टीप्लायर का स्क्वायर कर देना है। ये फार्मूला यूज करोगे आप। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन है ये। ठीक है, यहीं से तब एक और चीज निकाल लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। यानी कि दो पैरेलल लाइंस अगर दिया गया है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे। ठीक है, देखो अगर लाइन पैरेलल होगी तो ये ध्यान रखना कि उसका जो m है, स्लोप है, दोनों का इक्वल होगा। ठीक है ना, कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। सो अब यहां पर लेट इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, चलो मान ले कि पहले को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C1 ले लो और दूसरे को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 ले लो। समझ में आ गया ना। हमने यहाँ पे m1 m2 इसलिए नहीं किया क्योंकि पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, बस यही चेंज होगा। पैरेलल लाइन की यही पहचान है कि केवल ये चेंज होगा, बाकी सारा ये सब सेम रहेगा। और इसको अगर ड्रॉ करते हो, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिए और यही बात हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, हमको इसके बीच का ये डिस्टेंस चाहिए, इसके बीच का। तो यहाँ से अगर दोनों पैरेलल है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जब ऐसे यहाँ से ऐसे, तो ये दोनों पर परपेंडिकुलर जाएगा ना, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रहा है ये। और मान लीजिए इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। हमने मान लिया इसको, दोनों का स्लोप इक्वल है, C1 C2 डिफरेंट है। तो आप इसको निकालने का जानते हो, इसके बीच का ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये इसके बीच के डिस्टेंस को अगर हम मान लेते हैं कि अगर d निकाल दें, सपोज दैट, तो आपको कुछ करना नहीं है। देखो
ओरिजिन से पहले इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो और फिर ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, निकल जाएगा डी की वैल्यू। ठीक है ना। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन 2, लाइन 2 का मतलब इस पर पहले निकालेंगे। ठीक है ना। चलो इसको सपोज दैट कि हम P2 कंसीडर कर लिए, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस P2 है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस अगर इस पे निकालोगे तो आपको करना यह है कि y माइनस mx इधर लेके आओ, ये C1 केवल बचेगा ना। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का मतलब पहले समझ लो कि फार्मूला क्या था, केवल c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, ऐसे था ना। हम इसको ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे क्योंकि पैरेलल लाइन का इक्वेशन जो मैंने लिया है, हालांकि इससे भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम जो बताएंगे जनरल फॉर्म से बताएंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, आप ऐसे कर लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। क्योंकि फार्मूला जो हम लोग प्रूफ किए इसी फॉर्म में प्रूफ किए, तो इसी फॉर्म में इसका हम इक्वेशन भी आपको देंगे। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में मानेंगे तो सबको कन्वर्ट किसी में भी किया जा सकता है, इसलिए इस फॉर्म को मैं चेंज कर रहा हूं। इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन की ये पहचान है कि ये दो मतलब कि जो x और y का मल्टीप्लायर सेम होता है, ये पैरेलल लाइन की पहचान है। ये दोनों मल्टीप्लायर सेम रहेगा हमेशा पैरेलल, अब बस ये डिफरेंट होगा। ठीक है ना। अभी बहुत पहचान है, स्ट्रेट लाइन का भी बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, अभी आपके सिलेबस तक जो है उतना ही, वरना इससे पूरी पहचान होती है कि ये लाइन कहाँ से जाएगी, कहाँ कट करेगी, कहाँ स्लोप है, कहाँ पे टर्न है, सब बताएगा वो। अभी थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन होगा। चलो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन 1, इस लाइन को 1 मान लेते हैं और इस लाइन को 2। तो इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो P1 अगर मानेंगे आप, तो इसको हम कहने जा रहे हैं, इस पर अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो क्या लिखोगे, C1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया कि नहीं। C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप फार्मूला जाके याद करो बैक में। और इसी तरह से फिर निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन 2, लाइन 2 पर यहां से निकाल चुका, अब यहां का निकाल दो और इसको हम चलो मान लेते हैं P2, तो ये हो जाएगा C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया। तो ये डिस्टेंस हमको P1 निकल गया, ये डिस्टेंस से P2 निकल गया, तो अब P1 में से P2 निकाल देंगे तो D नहीं निकल जाएगा, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो डिस्टेंस D इज इक्वल टू P1 माइनस P2। ये P1 डिफरेंस P2 हमने इसलिए किया है कि हमेशा बड़े में से आपको छोटे को घटा, क्योंकि अगर हो सकता है कि अगर ये बड़ा मिल जाए ये छोटा मिल जाए तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कैसे कर लोगे, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब ये आ जाएगा C1 माइनस C2 होल बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फार्मूला जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा। और अभी थोड़ा बहुत अगर हिल रहे हो, डाउट हो रहा, एग्जाम्पल बताएंगे तो ये बिल्कुल कंफर्म होगा कि ये क्या है। ये डिफरेंट साइन लगाया जाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये लाइन एक साइड में है कि डबल साइडेड में, अभी इसका मैं टेक्निकल पॉइंट समझाऊंगा आपको। अभी तो ये बेसिक फार्मूला हो गया, समझ गया ना कैसे हमने निकाला है, लेकिन इसको देखो कुछ टेक्निकल पॉइंट है बड़े मजेदार इसमें। फार्मूला तो आप जान गए कि ये इतना होगा C1 डिफरेंस C2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन तब होता है जब ये लाइन ओरिजिन के एक साइड में हो। यहां पे नोट लिखेंगे,
यूजिंग फार्मूला D इज एक्सेप्ट C1 डिफरेंस C2 बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर व्हेन both line lies in the same side of origin। सेम साइड ओरिजिन का मतलब कि अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के इधर ही वो पहली लाइन भी है और इसी साइड में दूसरी लाइन भी मौजूद है। समझ में आ रहा है ना? और तब इसको सबट्रैक्ट करके निकालोगे ऐसे। और इसकी पहचान क्या है? तो पहचान यही है कि अगर एक ही साइड में लाइन होगी तो ये दोनों जो साइन है इसका ये दोनों साइन सेम होगा। ये तो C1 और C2 या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा, तब इसका यूज करोगे। ये तो मेथड मैंने बताया, लेकिन याद करने के लिए कि C1 एंड C2 बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर निगेटिव। ये दोनों सेम साइन के अगर हैं तभी C1 माइनस C2 से निकालोगे। ये पहला नोट है। लेकिन सेकेंड नोट, इफ C1 एंड C2 आर अपोजिट साइन, अगर इनका साइन चेंज, जैसे कि एक में प्लस एक में माइनस है, ऐसा अगर हुआ और तब यहाँ पे C1 डिफरेंस C2 नहीं बल्कि ये जुड़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। और तब इस D को हम लिखेंगे C1 प्लस C2 होल बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये घबराओगे कि सर ये क्या हो रहा है? भैया आप खुद सोचो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लो एक लाइन इधर हो गई और एक लाइन इधर हो गई, तब क्या सबट्रैक्ट करोगे? एक उधर जा रहा है एक उधर जा, तब तो बीच का डिस्टेंस करने के लिए हमको ऐड न करना पड़ेगा दोनों को। ये P1 और ये P2 दोनों को ऐड करोगे तब न होगा। अब आप कहोगे सर कि कैसे पता चलेगा कि दोनों अपोजिट साइड में है? तो वही मैंने बताया है कि दोनों अगर सेम साइन के हुए C1, ये इसका साइन दोनों का अगर सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव, तो इसका मतलब एक ही साइड में दोनों लाइन है, तो आप इसका यूज करोगे। लेकिन अगर एक ऊपर है एक नीचे है ऐसे, तो इसकी पहचान है कि वो साइन उसका अपोजिट होगा, तो उस कंडीशन में दोनों को आपको जोड़ देना चाहिए। समझ में आया? लेकिन अगर एक ही फार्मूले से काम चलाना है तो भी चल सकता है, क्योंकि हमने यहाँ C1 माइनस C2 दिया हुआ है, और अगर C2 नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा डायरेक्ट। वहां पे ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये थोड़ा सा समझाया है कि वो भी स्थिति क्रिएट हो सकती है, वो भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, इसलिए उसके बिहाफ में मैंने ये टॉप पॉइंट आपको समझाया है। ठीक है ना? अभी जैसे देखो एक एग्जांपल अगर ले ले हम लोग अभी, कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स 3x plus 4y plus 10 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 10 is equal to 0। चलो सॉरी माइनस 5 इज इक्वल टू 0 कर दी। हमको इसका परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल लाइन होनी चाहिए, क्योंकि इतना हिस्सा बिल्कुल कॉमन होगा तो माना जाएगा कि ये पैरेलल है, ये सिंबल है उसका। अब डायरेक्ट फार्मूला अगर इसका डिस्टेंस d का निकालोगे तो d इज इक्वल टू फार्मूला मैंने क्या बताया था कि C1 डिफरेंस C2 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो C1 का मतलब जरा देखो यहाँ पे 10 है, ठीक है, ये 10 और यहाँ -5 है, तो ये C2 की वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा ना, यही मैं बता रहा था। और अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर का मतलब ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर जाओ तो ये आ जाएगा 15 बाई और ये 5 आ जाएगा, आंसर 3 आ रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 आ रहा है।
समझ में आया? तो बस ये देखना है कि फार्मूला एक ही यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देगा। बस ये मेरे कहने का मतलब था, क्योंकि जब भी C1 C2 लोगो तो उसका साइन सहित पकड़ा जाता है, इसलिए इसका यूज एक ही का यूज कर सकते हो आप। समझ गए? तो इस टाइप का भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड करते हो। और इसी पे एक छोटा सा और एग्जाम्पल जो पॉइंट वाला था उसको देख लो, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ोगे आप। क्वेश्चन है, मान लो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन, चलो इसी को लेते हैं, 3f प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 3 माइनस 2। अब जरा समझो कि फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन इतना फ्रॉम, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फार्मूला देखो कैसे अप्लाई करोगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c होल बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, इट मीन्स a का मतलब x1 का मल्टीप्लायर है यहाँ पे, ये 3x, और x के जगह x1, जरा ध्यान दो, ax1 तो a का मतलब यहाँ 3 है, और x1 मीन्स ये x नहीं है, ये पॉइंट लेना है आपको, ये x1 y1 है, तो 3 इंटू 3 हो गया, प्लस b का मतलब, प्लस b का मतलब -4 है, तो यहाँ -4 रखो, y1 इट मीन्स -2 है, यहाँ -2 ले लो, प्लस c का मतलब ये -10 है, होल बाई अंडर रूट a स्क्वायर इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मीन्स 4 का स्क्वायर। ये पूरा वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है पहले ये देख लो। ये पॉइंट है तो x1 y1 होगा, और ये कंपेयर करो वही लाइन से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, और ये आपको आंसर देगा 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 10 होल बाई 5, कितना आया 7/5। ठीक है, आंसर जो आ रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 7/5, यानी इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो सॉल्व करोगे वो 7/5। समझ में आ गया? तो अब आप जो है अपना एक्सरसाइज जो 10.3 था, शायद एक्सरसाइज 10.3 ही है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चन को और कुछ एग्जाम्पल्स को आप लेकर के हेल्प से, एग्जाम्पल के हेल्प से एक्सरसाइज 10.3 आप लगा सकते हो। और दोस्तों ये टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो चुका है। एक वीडियो, एक लेक्चर आपको और देंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, तो आपका ये स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर नंबर 10 चल रहा था वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।